आज युद्ध का चौथा दिन है, लेकिन रूस जो कल तक हावी दिख रहा था, उसे यूक्रेन से अब कड़ी और बड़ी टक्कर मिल रही है। कैसे चौथे दिन यूक्रेन के शहर शहर युद्ध के मैदान में तब्दील हो गए, वहां पे हालात इस वक्त किस तरह के बने हुए हैं, आगे क्या होगा, ये अपने आप में सवाल कायम है। लेकिन वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है, उसको बताते हुए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब आर पार की हो चुकी है। एक एक कर यूक्रेन के शहर जंग के मैदान में तब्दील हो रहे हैं। सीमाओं से शुरू हुई लड़ाई अब यूक्रेन के शहरों के अंदर नजर आ रही है। सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं, आसमान में फाइटर जेट घूम रहे हैं। धमाकों की आवाज, आसमान में छाए धुएं के बादल, सुनसान पड़े शहर, दिन रात बजते सायरन। जंग के चौथे दिन यूक्रेन के 4 शहर रूस के निशाने पर आ गए, जहां अब जंग शहरों पर कब्जे की हो चुकी है। कीव की हालत देखिए। जैसे ही आज तक के संवाददाता कीव में बाहर निकले, उन्हें पहले हाथ खड़े करने को कहा गया, जिसके बाद पहचान पूछी गई। यहाँ पर कर्फ्यू है, हम लोग फिर भी सड़कों पर हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर हथियार तान के रखा है। इससे थोड़ा पास हम लोग कह रहे हैं हाथ उठाकर, तो हाथ उठाकर हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। मेरे हाथ खबर है कि रूसी सेना कीव से 4 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुकी है। मेलिटोपोल पर भी रूसी सेना के कब्जे का दावा किया जा रहा है। होस्टोमेल पर भी रूसी सेना के नियंत्रण की खबरें आ रही हैं। सूमी में घेराबंदी है, रूसी सेना सूमी के अंदर घुस गई है। कोनोटोप में रूसी सेना की जबरदस्त घेराबंदी है। जिम्नेई द्वीप पर भी कब्जे का दावा किया जा रहा है। चेरनोबिल पर भी कब्जे का दावा किया जा रहा है। धड़ाम से धमाका हुआ था और धरती हिली। ये संभवतः यहाँ से महज कुछ 100 मीटर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एलेक्स जो हमारे सहयोगी यहाँ पर है, जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो लगातार अपने दोस्तों के संपर्क में है और वो हमें कह रहे हैं कि अभी रेलवे स्टेशन से मत निकलना, अभी कर्फ्यू है, और जब निकलना तो एक रास्ता जो शहर के बीचों बीच जाता है उस रास्ते पर मत आना, क्योंकि वहां गोलीबारी चल रही है। तो रियल टाइम इस समय जैसे जब आप और मैं बात कर रहे हैं, तो शहर की गलियों में, राजधानी कीव की गलियों में ये पिच्ड बैटल्स इस समय चल रही हैं। और अलग शहरों में ऐसा हो भी रहा है। जब हम डेनेप्रो आ रहे थे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है इस देश का, उस डेनेप्रो शहर के रास्ते में कई जगह गोलीबारी हो रही थी और हम लोग को बोला गया अब आप मेन रोड से हटिए, अब आप इस रोड से जाइए। तो हम शहर की गलियों के बीच बीच में से होते हुए फिर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। अब रूस के सामने चुनौती सिर्फ यूक्रेन की सेना ही नहीं, बल्कि आम जनता भी है, जो खुलकर सड़कों पर उतर आई है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की इन तस्वीरों को देखिए। रूस के ताकतवर टैंक को वहां की आम जनता ने घेर लिया है। भारी भीड़ टैंक के चारों ओर खड़ी है और चुनौती दे रही है कि खार्किव में वो रूस की सेना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खार्किव की एक और तस्वीर देखिए, जहां रूस की गाड़ियों को स्थानीय लोगों ने तबाह कर दिया है। हालांकि खार्किव में रूस के टैंक लगातार घुसते जा रहे हैं। लगातार इलाके में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। तो वहीं कई जगहों पर यूक्रेन और रूस की सेना की झड़प की भी खबरें हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि देश के दूसरे सबसे बड़े शहर को बचाने के लिए वो रूस की सेना का डटकर सामना कर रहे हैं।
खार्किव में रूसी सैनिकों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। सूमी में भी रूस की सेना की एंट्री हो चुकी है। वहीं कई गांव में भी रूस के कब्जे का दावा किया जा रहा है। वालिस्की में गोलाबारी में पेट्रोलियम बेस में आग लगने की भी खबरें हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर संगीन आरोप लगाए। जेलेंस्की के मुताबिक पिछली रात रूस की ओर से बहुत बर्बर हमले हुए। रूस लगातार यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। रूस की मिसाइलों ने एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा है। कीव के पास बूचा में बहुमंजिला इमारत पर हमला किया गया है। Всі, хто може захищати Україну за кордоном, робіть це цілеспрямовано, згуртовано, безперервно. Всі друзі України, хто хоче приєднатися до захисту, приїжджайте. Ми дамо вам зброю. यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 4000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, तो वहीं 150 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए हैं। बहरहाल जो रूस 4 दिन में यूक्रेन पर कब्जे का सपना देख रहा था, लेकिन यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। जंग लंबी चलने वाली है। गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, कीव, यूक्रेन आज तक।